हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं सैम फिटनेस। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिम वाले लोगों को हेयर फॉल की समस्या काफ़ी बनी रहती है। लोग जाते हैं, कुछ समय बाद उनको बाल झड़ने जैसी समस्या बनने लगती है। वैसे अभी फ़िलहाल मेरे नहीं है क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं, इसलिए आप चिंता मत लें। ये तो बाल बिखर जाते हैं इसलिए। हम बात करते हैं हेयर फॉल की। तो बहुत ही कम उम्र में लोगों को ये समस्या चालू हो जाती है। कहीं उनकी रिसीडिंग हेयर लाइन बनने लगती है, कहीं उसके बहुत ही तेज़ी से बाल टूटने लगते हैं। बिस्तरों पे, कहीं तकिया पे बहुत ही तेज़ी से बाल टूटते हैं। तो आज हम इसका सलूशन लेके आए हैं और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ऐसा होता क्यों है, इसकी बेसिक साइंस क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हमारे बालों पे इफेक्ट पड़ता है? क्या बाल टूटने लगते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी? आज हम इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे और बने रहिए हमारे साथ। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिम करने वाले लोगों की बॉडी तो बहुत बढ़िया होती है, बॉडी शेप बढ़िया होता है, मसल्स वगैरह सब बढ़िया होते हैं, लेकिन जब उनके बालों के ऊपर ध्यान जाता है तो उनके बालों के झड़ना समझ में आता है कि उनके बालों में झड़ने की दिक्कत हो रही है, वो खुद परेशान होते हैं। तो क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे बालों पे इफेक्ट पड़ता है? तो हाँ, हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बालों पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारे बाल झड़ने लगते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या तो हम बहुत तेज़ी से अपना वज़न बढ़ाते हैं या गेनिंग की तरफ जाते हैं, या फिर अपना वज़न बहुत ही तेज़ी से घटाते हैं, जैसा कि वेट लॉस में होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेस देखने को मिलता है। या वहीं स्टेरॉइड वगैरह या दूसरे इंजेक्शन वगैरह का यूज़ करने पे भी इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। तो होता क्या है, ये जब हम अपनी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो टेलोजन एफ्लोवियम नामक एक हार्मोन्स होता है, उसको ट्रिगर कर देता है। तो इससे ये करता क्या है हमारी बॉडी में, जब ये ट्रिगर हो जाता है तो ये हमारे बालों को धीरे धीरे करके ढीला करना चालू कर देता है। जब हम बहुत ही तेज़ी से अपना वज़न बढ़ाते हैं या घटाते हैं या बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी पे स्ट्रेस देने लगते हैं, तो ये ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में झड़ने की समस्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो ये जो टेलोजन एफ्लोवियम है, ये चीज़ केवल एक्सरसाइज से ही नहीं, बाकी काफ़ी चीज़ों से ट्रिगर हो जाता है। जैसे कि हम अगर केमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज़ करें या हम बहुत ही ज़्यादा दवाइयों का सहारा लेने लगे, तो उस वजह से भी ये बहुत ही जल्दी से ट्रिगर होने लगता है। तो ये ट्रिगर जब तक रहेगा, जब तक हम इसकी इन सब चीज़ों का कटाव ना कर लें, तो ये बालों का झड़ना जब तक नहीं रुकेगा, जब तक कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। ज़्यादा दवाइयों का यूज़ ना करें, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करें, बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी पे लोड अगर आप देंगे तो आपके बालों का झड़ना चालू हो जाएगा। तो देखिए, आज हम बताते हैं कि अब हम पता कैसे चेक करें कि हमारे बाल एक्चुअल में झड़ भी रहे हैं कि या तो ये नॉर्मल स्टेट है। हम बताते हैं आपको कि हमारे जो बालों की लिमिट है वो क्या है। क्या बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या थोड़े बहुत भी झड़ रहे हैं, तो क्या ये टोलेजन में आ गया है? तो इसके बारे में हम आज अभी बात करेंगे कि अगर हमारे तकिया पे 50 से 100 बाल अगर हमारे पर डे टूटते हैं तो ये एक नॉर्मल स्टेट है। अगर हर जगह तकिया पे, बिस्तरों पे, जहाँ पे भी आप जाएँ, ऐसे छुए, जब भी आपके बाल अगर बहुत ही तेज़ी से टूट रहे हैं, तो ये टोलेजन स्टेट में आ चुका है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम पहचान के हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारी नॉर्मल है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करने का एक पहचानने का ये तरीका है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा थकी थकी महसूस होने लगती है, और इससे जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो रिजल्ट भी फिर तेज़ी से ही हमें मिलेंगे। देखा ये गया है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो हमें बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस का होना देखा गया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हम महसूस करते हैं। ये भी एक कारण है कि ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा थकावट होती है और हमारी बॉडी बहुत ही स्ट्रेस में रहने लगती है। अब हम इसके सल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका अब सल्यूशन क्या है। हमें एक्सरसाइज जो है वो 1 से 1.5 घंटे तक ही करना चाहिए, और इसके अलावा भी हम अगर अपने स्लीपिंग मॉड्यूल में अपना ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि रिकवरी पे अपना ध्यान नहीं देंगे, और जैसे कि डाइट पे हम बात कर लें कि विटामिन मिनरल्स से एक फुल डाइट होनी चाहिए हमारे पूरे दिन भर की, और हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है।
अगर ये सब नहीं होते तो ये कोलेजन को ट्रिगर करेगा ही करेगा और आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर हम कोई वज़न तेज़ी से अपना कम कर रहा है और अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहा है तो उस वजह से भी बालों के झड़ने की समस्या होने लगती है। तो हमें एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उस वजह से हमारे बालों का रुकना कम हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो नॉलेजेबल, लिविंग कमेंट एंड थम्स अप लो। थैंक यू।